लास्ट टाइम याद है हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग अपनी चीजों के अंदर जो हमने लास्ट टाइम नोट किया था, जैसे कि सीएसएस वगैरह हमने ज्यादातर प्रॉपर्टीज वगैरह देखी थी, और एचटीएमएल के कुछ कोड्स वगैरह देखी थी, टैग्स वगैरह। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं चीजों को दोबारा नोट करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम नया काम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एनिमेशन हमारी लास्ट टाइम रह गई थी, वो भी ब्राउजर के ऊपर रन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट अपनी न्यू फाइल में आते हैं, टेक्स्ट फाइल में आते हैं, इसको सेव करवाते हैं डेस्कटॉप में, फोल्डर बना लेते हैं। एनिमेशन, तो इसके अंदर टैब इसके रखेंगे एचटीएमएल। ठीक है, इसको ओपन करवा के इसके अंदर सेव करवा देंगे। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर फटाफट से इसके HTML5 का कोड डालते हैं। अब हमने बनाने वाले एनिमेशन, एनिमेशन दो तरीके से बनती है। HTML बॉडी के अंदर वर्क होगा और CSS प्रॉपर्टी के अंदर यूज करेंगे, जो डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग को डिजाइनिंग जब भी करनी होगी वो आप लोग को आती है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे एनिमेशन। एनिमेशन किस तरह काम करती है। आज हमारा जो टॉपिक का नेम है वो है एनिमेशन। ठीक है, टॉपिक का नेम क्या है, एनिमेशन। देन इसके पहले स्टार्ट का एक कोड आ जाना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल S करते हैं, साथ साथ इसको रनिंग में भी लगा के रखते हैं। जो एनिमेशन पे काम कर रहे होंगे उस पे हम साथ साथ चेकिंग भी करते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, अभी सिर्फ एनिमेशन लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनिमेशन। एनिमेशन बनती है किसने, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जान लेना है कि एनिमेशन जितनी भी होती है वो सारी CSS के थ्रू होती है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज लगती हैं वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी क्या क्या काम करती हैं उसके बारे में सबसे पहले हम नोटेट करेंगे, जो CSS की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जो हम लोग आज देखेंगे, हमारा टॉपिक आज CSS से ज्यादा रिलेटेड है, तो CSS के अंदर हम लोग ज्यादातर अपना काम करेंगे, एनिमेशन के अंदर वर्किंग करवाएंगे। ठीक है, अब CSS के अंदर एनिमेशन होती कहाँ का है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टाइल का टैग ओपन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे CSS के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे उसका टाइटल डाल देते हैं। ठीक है, एनिमेशन। ठीक है, ठीक है, ये एनिमेशन, इसको हमने यहाँ पे कंट्रोल K C कर दिया। ठीक है, इसको हमने कमेंट इसलिए किया, अभी मैं जितना काम पढ़ाऊंगा, जितनी प्रॉपर्टीज यूज कराऊंगा, ये सारी CSS की होंगी। ठीक है, ये सारी CSS की यूज होंगी, ये सारी कहाँ यूज होंगी, इनके हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज यूज होती है, जो की फ्रेम के अंदर रोल लगती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग नोट करेंगे, हम लोग सबसे पहले जितनी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे वो सारी CSS के अंदर लगेगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको 7-8 की फ्रेम्स होंगे जो आप लोगों को नोटेट करवा दूंगा। ये अभी सिर्फ लिखवा रहा हूँ, इंप्लीमेंट साथ साथ करके एक एक करके करवाता रहूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे की फ्रेम। ठीक है, दूसरी देखेंगे एनिमेशन। ठीक है, इसी तरह तीसरी देखेंगे एनिमेशन नेम, एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे एनिमेशन ड्यूरेशन। ये सारी क्या क्या काम करती हैं एक एक करके इसके बारे में भी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एनिमेशन ड्यूरेशन सेम, एंड एनिमेशन डिले। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसके बाद एनिमेशन हो जाएगा इंटरेक्शन। ठीक है, अभी सिर्फ लिखवा रहा हूँ एक एक करके, इन पे हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी हो जाएगी एनिमेशन डायरेक्शन। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो CSS में यूज होने वाली हैं, जिसके थ्रू हम लोग पता है डिफरेंट डिफरेंट काम करवा सकते हैं। एक आ रही होगी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, उसके बाद एक और आती है एनिमेशन फिल डाउन। एंड लास्ट है हमारे पास एनिमेशन। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करने वाले हैं अपनी CSS के थ्रू, एक एक करके सब चीजों को हम देखेंगे। इसको बाय डिफॉल्ट मैंने अभी क्या करवा दिया है, कमेंट, क्योंकि एक एक करके इन प्रॉपर्टीज पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी वर्किंग करवाएंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, सीख पाएंगे कि हमारी एनिमेशन किस तरह काम करती है। ठीक है,
सबसे पहले तो हम लोग एक नॉर्मल सी वर्किंग की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एनिमेशन को देखने के, ठीक है। तो एनिमेशन नॉर्मल किस तरह काम करेगी वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। हम लोग आते हैं यहाँ पे सबसे पहले सीएसएस के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, टैग बनाते हैं कि हमें क्या कुछ दिखाना है। मैं यहाँ पे करूंगा, आप लोग को मैंने एक डिव का टैग पढ़ाया था, डिव का टैग बताया था क्या काम करते हैं, डिवाइड के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे डिव का टैग यूज करते हैं। सिर्फ इसके अंदर अभी कोई काम नहीं रखवाऊंगा, सिर्फ क्या कराया मैंने अभी तक, मैंने क्या काम करवाया है, सिर्फ डिव का टैग ओपन किया, ठीक है। इसके अंदर आके मैं अपनी सारी सीएसएस करवाऊंगा। कैसे कराऊंगा, डिव एक टैग है, डिव क्या है, टैग है। तो टैग को जब भी ऑन करते हैं तो टैग का क्या आता है, सबसे पहले टैग का नाम आता है या टैग की क्लास आएगी, क्या नाम है ना, तो टैग का नाम किस तरह लिखेंगे, डिव लिखेंगे, DIV, ठीक है। अब वो जो डिव है उस डिव के अंदर सीएसएस हमने वर्किंग करवानी है। तो सीएसएस कैसे वर्किंग करेगी, सबसे पहले तो हमने बॉक्स बनाना है। बॉक्स किस तरह बनता है, आप लोग को पता है विड्थ क्या होती है, विड्थ क्या होती है, तो हमने यहाँ पे रखी 100 पिक्सल एक विड्थ रखी। हाइट क्या होती है, लंबाई, तो हमने क्या रखी 100 पिक्सल, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या रख दिया हमने, रेड, क्या रखा, चेक। अब इसको चेक करते हैं ब्राउजर पे जाके। सिर्फ डिव के अंदर देखिए हमारे पास क्या वेट बन के आ रही है, वेट बॉक्स नॉर्मल एक बन के आया, ठीक है। अभी जितना भी काम हम इसके अंदर ही देखेंगे कि हमने इसके अंदर एनिमेशन सीखने वाले हैं। एनिमेशन को यहाँ पे देखा कि एनिमेशन ने क्या किया, सिंपल अभी एक टेक्स्ट आया है, जो टेक्स्ट के अंदर कुछ कंटेंट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ जो हमने काम करा है वो सीएसएस से करवाया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बात करते हैं सीएसएस की प्रॉपर्टीज की, कि जो जो प्रॉपर्टीज हमने ऊपर देखी हैं एक एक करके इन प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करवाते हैं। सीएसएस में जो एनिमेशन जो यूज की जाती है, इन इन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन प्रॉपर्टीज का ज्यादातर इस्तेमाल करके हम लोग क्या करवा सकते हैं अपनी एनिमेशन के चीजें, ठीक है। सबसे पहले बात की जा रही है की फ्रेम। की फ्रेम क्या होता है, की फ्रेम के बारे में जरा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए की फ्रेम क्या है, बेसिकली आपके पास एक स्ट्रक्चर है, आपके पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर क्या चीज है, पहली बात तो ये आपने बताना है एनिमेशन। एनिमेशन क्या चीज होती है, एक चीज के बाद दूसरी चीज आना, एक चीज के बाद दूसरी चीज दिखाना। मतलब कि देखें आपने ये प्ले किया आपने अपनी वेबसाइट को, पहले कलर रेड था, फिर ये ऑरेंज हो गया, फिर येलो हो गया, या फिर पर्पल हो जाए। तो ये कैसे एनिमेशन बढ़ रहा है, ये एक फ्रेम होते हैं, एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम चलना, जिसे हम कहते हैं की फ्रेम। क्या कहते हैं, की फ्रेम। मतलब के परसेंटेज के हिसाब से चलता है, 10, मतलब कि हमने टाइम बताना है कि अगर ये 4 सेकंड हो जाए उसके बाद कलर चेंज हो जाए, फिर 4 सेकंड हो जाए फिर कलर चेंज हो जाए, कलर क्या क्या हो, रवानगी क्या हो, फटाफट से चल रही हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्यूरेशन वगैरह लगा लेंगे, वो भी एक प्रॉपर्टी है। लेकिन अब बात करें की फ्रेम की, आपने की फ्रेम चलाया कि भाई देखें पहले कलर क्या होना चाहिए, रेड, जैसे ही रेड हो जाए ओके, ठीक है। फ्रॉम या टू, दो तरह की टाइप्स होती है, एक फ्रॉम जो पहले है, उसके बाद जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, टू, टू में कलर क्या हो जाना चाहिए, येलो या रेड हो जाना चाहिए या पर्पल हो जाना चाहिए। कैसे कलर चेंज हो रहा होगा, हम की फ्रेम के थ्रू क्या करेंगे, उनको नोटेट करेंगे। ये प्रॉपर्टीज है जो सीएसएस के अंदर यूज होंगे। आप लोग क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज का ये करेंगे, यूज करवाएंगे, वो भी की फ्रेम के थ्रू ही करवाएंगे, ठीक है। अब की फ्रेम के थ्रू काम किस तरह करेगा, आप लोग आएगा यहाँ पे, जरा नीचे आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सबसे पहले नेम की, सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, एनिमेशन है। की फ्रेम तो हमने पहले देखा था ना, उससे पहले हमने क्या देखा था सेकंड में, एनिमेशन नेम। अब जरूरी ये होता है कि आपने अपने इस डिव को सीएसएस में एक नाम देना है, तो वो नाम क्या करेगा, इस्तेमाल होगा। समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम किसी को, कॉल के लिए एनिमेशन नेम हिंट होता है हर बॉक्स का, ठीक है। कैसे होगा जरा देखते हैं। ये जो डिव थी ना, मैंने इसको नाम देना है एनिमेशन, एनिमेशन नेम, ठीक है। कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे कि बाय डिफॉल्ट मेरा नेम है, मैंने यहाँ पे नाम रख दिया एग्जाम्पल, ठीक है। क्या नाम रखा, एग्जाम्पल, ठीक है। ओ, ठीक है, ओके। अब ये परफेक्ट है, ये मैंने एक नाम दे दिया, ये नाम क्या है, सिर्फ इस डिव का है। अब ये कहीं भी यूज हो सकता है, कहीं भी डिजाइनिंग के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले की फ्रेम। की फ्रेम क्या करेगा, चीजें बताएगा कि कब से कब तक चलना चाहिए, फ्रॉम या टू। जैसे आप एक मैसेज भेजते हैं ना फ्रॉम और टू,
वही मैसेज हमने इसको यहाँ पे बताना है, लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मैं यूज कराऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया @ की फ्रेम। क्या लिखा? @ की फ्रेम। उसके बाद मैंने अपना एनिमेशन का नेम देना है। एनिमेशन का नेम क्या है? एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे क्या करना है? एग्जाम्पल दे देना है। क्या रखा? ठीक है, ओके। अब ब्रैकेट डाल ली, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब मुझे काम करवाना है कि देखिए भाई, पहला कलर कौन सा है यहाँ पे? रेड है। तो मैंने यहाँ पे बताना है कि जब मेरी वेबसाइट पे रन होना, पहला कलर तो रेड ही आ रहा है, उसके बाद कौन सा कलर आना चाहिए? वो चेंज होना चाहिए। मैं यहाँ पे करूंगा, लिखूंगा फ्रॉम। फ्रॉम कौन सा होगा? अभी जो होगा, पहला जो कलर होगा कौन सा होगा? जो यहाँ से लेके जाएगा कौन सा कलर होगा? मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया टू लिखा, और टू के अंदर मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर हो जाए यहाँ पे येलो। क्या हो जाए? येलो। और उसके बाद क्या हो, जब ये रन हो जाए और उसके बाद क्या हो, वापसी कौन सा कलर आना चाहिए? वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो घूम के वापसी आएगा, जो आपका पहला कलर है। पहला कलर कौन सा है? रेड। देखें, यहां से चला, यहाँ पे गया, उसके बाद क्या हुआ? पहली वापसी स्क्रीन पे आ जाएगा, कलर कौन सा हो जाएगा? रेड का। अब यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी क्या है? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब टाइम, कितना सेकंड आपने चलाना है। तो मैं ये ड्यूरेशन कहाँ लगाऊंगा? एग्जाम्पल के नीचे आके एनिमेशन ड्यूरेशन मैंने बता दिया 4 सेकंड। क्या बताया? मतलब कि इतनी स्पीड से क्या हो, चल के अगली इमेज येलो आ जाए। 4 सेकंड की बात, तो अगला कलर क्या हो जाए? येलो मेरे सामने प्रिंट हो जाए। मैं कंट्रोल S करता हूँ, वो गूगल पे जाता हूँ। पहला कलर कौन सा आ रहा है हमारे सामने? रेड आ रहा है। ठीक है, पेज को लोड करता हूँ, अब जरा चेक करेगा, पहला कलर रेड आ रहा है। ठीक है, एक बार रुकिएगा, प्रॉपर्टी सही काम कर रही है, कंट्रोल S कर लेते हैं। अच्छा, सॉरी सर, शुक्र है आपने बता दिया। इसके बाद यहाँ पे ये जो हमने फालतू लगाया है ना, अब सही है। देखिए, ये फ्रॉम यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, सही है। ये फ्रॉम यहाँ पे क्लोज होगा तभी तो टू अगला चलेगा। सही है, कंट्रोल S करता हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी टैग्स है। देखिए, अब इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब जरा नोट करेगा, कलर चेंज हुआ। अब वापसी देखिए, रेड आ गया। मतलब कि इसने बताया, ये चला, कहाँ तक गया और कहाँ तक आया, उसने बताया। ड्यूरेशन ने अपनी टाइम बताई, स्पीड बताई। हाँ, एक ही दफा चलेगा। अब ये तो सिर्फ सिंगल प्रॉपर्टीज बताएं, आगे परसेंटेज के हिसाब से होता है। 10%, 40%, 50% भी हो जाए, 60% भी। अभी सिर्फ स्टार्टिंग थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। ठीक है, ये समझ आया सबको? ठीक है। कैसे इसने देखा कि भाई एनिमेशन ने फटाफट से क्या किया, अपनी एनिमेशन को यूज करवाया और इसके बिहाफ पे क्या किया, इंप्लीमेंट करवाया। अब आप लोग कह रहे हैं मल्टीपल कलर होने चाहिए, तो मल्टीपल क्या कलर क्या होते हैं? परसेंटेज वाइज। परसेंटेज का मतलब क्या? 100% होती है, ये तो पता सबको। लेकिन 0% से स्टार्ट हो और 100%, मतलब कि बीच में 25, 50, 75 और 100, इन कलर पे क्या हो रहा हो, कलर चेंज हो रहा हो। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने करना है, ये जो फ्रॉम और टू लगाया था इसको हमने हटा दिया। यहाँ पे हम पास करेंगे 0%। पहला 0% पे क्या कलर होना चाहिए? रेड। 0% पे क्या कलर होना चाहिए? स्टार्ट का कलर रेड होना चाहिए। अब मैं अगला देता हूँ, 25% पे क्या होना चाहिए? 25% में बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? येलो। ठीक है, देन उसके बाद होना चाहिए 50 पे परसेंटेज, कौन सा कलर होना चाहिए? ब्लू बेहतर है, कलर चेंज होगा। ठीक है, देन उसके बाद 75% पे क्या हो जाना चाहिए? अब ये अलग अलग कलर लेंगे आप, यहाँ पे 1 भी लगा सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी। समझ आ रही है? 100 तक लगा सकते हो। देखिए, आप 1 से लेके 100 भी काउंटिंग लिख सकते हो, सब तक हो सकता है, हर दफा चेंज हो रहा होगा। 1% मतलब एक दफा होगा। क्लियर है? यहाँ पे 75% ब्रैकेट डाला, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमने कर लिया ब्राउन। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे एक लास्ट रह गया, 100% कर ले। ओके, कंट्रोल S करते हैं और आप जाते हैं अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप जरा चेक करें, अब ये परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेगा। स्पीड चेक करें, 4 सेकंड की स्पीड है, समझ आ गई। लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम करते हैं, ये 4 सेकंड है, यहाँ पे 10 सेकंड करेंगे। नहीं,
ये 10 सेकंड पे थोड़ा सा कम हो जाएगा स्पीड, चेक करेगा। ये 10 हुआ, जरा मैं 20 कर लेता हूँ, अब जरा नोट करेगा 40 पे। ये आराम आराम से करेगा, जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतना कम होगा। समझ आ रही है? 40 सेकंड पे क्या हो रहा है, आराम आराम से दिख रहा होगा आपको। येलो कलर अब आ रहा है, अब कलर चेक करिएगा, चेंज हो रहा होगा ऐसा ऐसा। 40 सेकंड इज अ कम स्पीड। आप 4 सेकंड पे आपकी बेहतर है, आप 10 बस, ज्यादा उससे बढ़ाओगे उतना कम हो रहा होगा। आप एक चीज को एनिमेशन में कहीं भी यूज करवा रहे होगे तो आपने कम स्पीड पे सारा वर्क करना है। आप एक पेज बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, स्टार्ट में एक लोडर लगा देते हो। लोडर क्या होगा, आपका लोगो लेके आएगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो ये चीज एनिमेशन ड्यूरेशन में आ जाती है। समझ आ रही है? तो इन चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा नोट करेंगे। ठीक है गाइस, ये समझ आ गया? प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। और कौन कौन सी इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं जो हमने आगे देखनी होंगी। ठीक है, एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले, डिले मतलब ऐसा, मतलब क्या हुआ, 2 सेकंड के बाद क्या हो, चलना स्टार्ट हो। लेकिन अब जरा इसमें हम ट्रिक चेंज करते हैं। ट्रिक मतलब कोडिंग थोड़ी सी सीएसएस चेंज करते हैं। ठीक है, सीएसएस से मुराद है कि भाई हमें अब इस प्रॉपर्टी के अंदर दो तीन चीजें यूज करवाएं। लास्ट में मैंने आपको पोजीशन पढ़ाई थी। पोजीशन कितने टाइप्स की होती है? 5 होती है, रिलेटिव, स्टेटिक, पॉजिटिव, स्टेटिक हो गया, रिलेटिव हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, और फिक्स हो गया। ये सब पढ़ाई थी लास्ट टाइम, याद नहीं याद? मैंने लिखवाई थी आप लोग को। इम्प्लीमेंट मैं अभी कराऊंगा आप लोगों को। लिखवाई नहीं लिखवाई थी? लिखवाई थी, अगर लिखी होगी तो आप लोग को पता होगा। मैंने अपनी तरफ से आप लोग को लिखवाई थी पोजीशन 5 तरह की, स्टिकी, रिलेटिव, डिले, और कौन सी पॉजिटिव थी, कौन कौन सी देखिए अपने पास नोट कर लेगा। अभी जो हम पढ़ेंगे रिलेटिव पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? पोजीशन कौन सी पढ़ेंगे? रिलेटिव। रिलेटिव काम कुछ ऐसा करती है कि आप लोग अपनी कोडिंग में जिस तरह खड़े हैं, जैसे कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। अब इस वेबसाइट का आपके पास लेआउट है। इस लेआउट के अंदर रिलेटिव क्या काम करती है? रिलेटिव क्या काम करेगी? क्या आइडिया आप लोगों को? मैंने 5 तरह की पोजीशन बताई थी। पहली क्या थी, कौन कौन बता सकते हैं? स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, ऑब्सोलेट और स्टिकी। इस तरह की थी, मैं लिखवा भी देता हूँ आप लोगों को। पोजीशन, कौन कौन सी होती है, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। फर्स्ट है स्टैटिक, सेकंड है रिलेटिव, और थर्ड है फिक्स, और फोर्थ है एब्सोल्यूट, एंड फाइव है स्टिकी। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम लोग अपनी इस क्लास की, कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पोजीशन, ऑब्सोल्यूट, ये अभी रिलेटिव की बात करूं, ठीक है। रिलेटिव काम किस तरह करता है जरा समझते हैं। आप लोग के पास एक कंटेंट है, आप लोगों के पास एक कंटेंट है, ठीक है। लेकिन समझेगा, रिलेटिव काम क्या करेगी, आप लोग की चीजों को ऐसे मेंटेन करेगी कि आप लोग समझ रहे होंगे कि आप लोग की एक वेबसाइट है, आपने सीएसएस यूज करी, लेफ्ट साइड से क्या किया, 30 पिक्सल आगे किया। लेफ्ट साइड से क्या किया, अपने कंटेंट को आगे किया। आगे दिखेला, दिखेला नहीं दिखेला? लेकिन उसने क्या किया, आपकी चीजों को मेंटेन करते वक्त कोडिंग, कोड खराब नहीं किया, और आहिस्ता से आगे दिखेल दिया। तो ये पोजीशन क्या करती है, रिलेटिव में आती है। ऑब्सोलेट में क्या आ जाती है, ऑब्सोलेट की अलग क्लास होती है, लेकिन अभी रिलेटिव के बारे में बात कर रहा हूँ। रिलेटिव आपका कंटेंट कहीं आगे पीछे करने के लिए रिलेटिव के लिए यूज करते हैं आप लोग, जिसके अंदर बिहाफ पे आपकी पोजीशन रिलेटिव की क्लास हो। जैसे कि आप लोग इसको आसान वर्डों में ऐसे भी समझ सकते हो, सीएसएस के अंदर आके, जैसे आप लोग लेते हैं ना बैकग्राउंड कलर, इसे आप लोग पोजीशन ऑब्सोलेट या रिलेटिव, इसी तरह यहाँ पे क्या हो रही होगी, यूज हो रही होगी। उसके अगर मैं आपको आसान से अगर एग्जांपल एक बता दूं, हाँ रिलेटिव, रिलेटिव एग्जांपल ये लिख लेगा अपने पास, एन एलिमेंट विथ पोजीशन रिलेटिव, मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ।
रिलेटिव की मैं लिखवा रहा हूँ एग्जाम्पल। लिखवा दिया, ठीक है। एन एलिमेंट पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटिव टू इट इज नॉर्मल पोजीशन सेटिंग द टॉप राइट बॉटम लेफ्ट प्रॉपर्टीज रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट विल केस, क्या कह रहा है देखें, टू बी जस्ट अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, जैसे होती है ना वैसी नॉर्मल पोजीशन में अदर कंटेंट विल नॉट बी एडजस्टमेंट टू फिट इनटू एनी गैप लेफ्ट बाय द एलिमेंट। जो कंटेंट इस पोजीशन की से बाहर होगा वो तो आपको पता है इसका कंटेंट क्या काम करोगा, लेकिन जो पोजीशन इसके अंदर होगा वो रिलेटिव क्या होगा, वर्किंग में रहेगा। इसकी एग्जांपल आप लोग इस तरह इसको नोट कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखवाई भी है, ठीक है। देखिए आप लोगों ने, ये डिफ का एक टैग होता है जिसके अंदर हम लोग उसकी पोजीशन के रिलेटिव लगा के यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने क्या किया, डिफ बनाया ना, इसके अंदर हमने एक क्लास लगाई, क्लास का नाम रखा, कोई भी क्लास रख दी, उसको सीएसएस में आके हमने नाम रखा पोजीशन रिलेटिव, उस क्लास को जैसे डिफ का टैग था ना उसके अंदर आके मैंने पोजीशन रिलेटिव लगा दिया। देखिएगा मैं अभी लगाऊंगा आपके सामने। हम लोग आते हैं अपनी सीएसएस के लिए, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और कहाँ इंप्लीमेंट करवाते हैं, इस डिफ के अंदर आके, ठीक है। इस डिफ के अंदर आके मैंने लगाया पोजीशन रिलेटिव, क्या लगा दिया, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, पोजीशन रिलेटिव लिखा, वो यहाँ पे क्या है आपके सामने इंप्लीमेंट। अब हमने करना क्या है, और कौन कौन सी पोजीशन यहाँ पे इंप्लीमेंट करवानी है, जरा इधर आते हैं। हमने डिले की बात कर रहे थे ना, डिले की बात, अब ये एनिमेशन में डिले क्या काम करती है, पोजीशन लास्ट वाली क्लास का काम था, डिले क्या काम करती है वो इसके अंदर मैं इंप्लीमेंट कराऊंगा, ठीक है। कैसे करवाएंगे जरा नोट करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, ये था डिफ, इस डिफ के अंदर हमने एक क्लास लगानी, क्या नाम है, एनिमेशन डिले। डिले मतलब थोड़ी देर बाद आना, तो हम यहाँ पे टाइम देंगे 2 सेकंड क्या हो, डिले होके आना चाहिए, ठीक है। अब काम क्या करवाते हैं, जरा काम में थोड़ा ट्रिक चेंज करते हैं। ट्रिक ये करनी है हम लोगों ने कि देखिए ये हमारे पास था ना की फ्रेम, 0% पे इतना होना चाहिए, 50% पे इतना होना चाहिए, ऐसे ही है। हमने क्या करना है, यहाँ पे सीएसएस करनी है। कैसे सीएसएस करेंगे जरा नोट करेगा, ये थी हमारी सीएसएस ना, बैकग्राउंड कलर रेड, ये सीएसएस थी ना। इसके अंदर आके मैं दो चीजें चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ जरा, लेफ्ट से क्या हो जाए, लेफ्ट साइड क्या होता है, इस क्वाड्रेंट का लेफ्ट साइड होगा, इसमें क्या हो, 0 पिक्सल मैंने लगाया, क्या लगाया, ये क्वाड्रेंट क्या है, कहीं ना जाए, 0 पिक्सल लेफ्ट साइड पे रहना चाहिए। समझ आ रही है, मतलब कि लेफ्ट साइड पे रहेगा, जरा नोट करेगा। मैंने अभी इसको लेफ्ट साइड पे रखा है, सिर्फ रेड कलर को, और येलो कलर को आगे बढ़ाऊंगा। समझ आ रही है, लेफ्ट से क्या हो, आगे जाए, कैसे नोट करेगा, मैंने लिखा लेफ्ट से इतना हो, और टॉप से क्या हो, 0 पिक्सल, ठीक है। अब इसके बाद अगर 25% पे आए तो इसका लेफ्ट क्या हो जाए, 200 पिक्सल हो जाए, मतलब कि अब ये 200 पिक्सल आगे हो जाए। समझ आ रही है, लेफ्ट साइड से, हाँ ऐसे से करके आगे जाए, एनिमेशन हो रही है ना, आगे जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है, क्या काम करवाया, लेफ्ट साइड से आगे करवाया, और टॉप से क्या हो जाए, नहीं, टॉप से फिलहाल अभी 0 पिक्सल पे रहना चाहिए, ऐसा ऐसा नीचे करवाएंगे। आप जरा नोट करेगा, अब 50% पे क्या हो, हमने बताया लेफ्ट साइड से क्या हो जाए, 200 पिक्सल ही रहे, लेकिन क्या हो जाए, टॉप से क्या हो जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए, 200 पिक्सल, मतलब कि जाए। पहला काम क्या कर रहा है, लेफ्ट से जगह पे अटका हुआ है, दूसरा काम येलो पे 200 पिक्सल आगे जाएगा और अपनी जगह रहेगा। वो तीसरा क्या करेगा, 200% आगे तो चला गया, वो ऊपर वाला तो चला गया, वो थोड़ा सा क्या करेगा, टॉप से नीचे जाएगा। टॉप क्या करेगा, माइनस लगाऊंगा तो ऊपर जाएगा, टॉप से नीचे आ जाएगा, अगर बॉटम से ऊपर जाएगा। समझ आ रही है, टॉप क्या करेगा, नीचे की तरफ दिखेलेगा, ऊपर है, ऊपर से थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, अगला लगाते हैं, लेफ्ट साइड से क्या हो जाए, वापसी पीछे की तरफ आ जाए, 0 पिक्सल पे, लेफ्ट साइड पे देखें, ऊपर पहले लेफ्ट से राइट साइड पे गया, राइट से नीचे आया, और राइट पे जब नीचे बॉटम पे आ गया तो वापसी अपनी जगह आ जाए, जो ऊपर गया था ना उस जगह पे वापसी आए। मैंने यहाँ पे लगाया 0 पिक्सल, और टॉप से मैंने बताना है 200 पिक्सल, 200, ऊपर से नीचे की तरफ आए, एक पूरा रेक्टेंगल बनाए,
रेक्टेंगल से चला आगे, रेक्टेंगल से चला नीचे, फिर यहाँ से वापसी आ गई, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे, ऐसे चलो। समझ आ रही है? इस तरह मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। और वापसी आते हैं, लास्ट में हम लोग कंप्लीट स्टार्टिंग वाला लगा देते हैं। लेफ्ट क्या हो, 0 फिक्सर, एंड टॉप से क्या हो जाए, 0 फिक्सर। ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल बनाएगा। मतलब देखिए, ये पहले चला स्टार्टिंग से जो खड़ा हुआ था, उसके बाद दिखेला उसने लेफ्ट साइड से आगे की तरफ, और ऊपर ही था, ऊपर मतलब कि जहां पे था। फिर उसने क्या किया, ऊपर से नीचे किया, फिर उसने क्या नीचे से क्या किया, लेफ्ट साइड वापसी कर दिया, और उसके बाद क्या किया, दोबारा स्टार्टिंग पे ले आया। ये पूरा रेक्टेंगल चलता रहेगा, लेकिन ये एक वन टाइम चले तो इसके बाद हम लोग इसके अंदर और चीजें इंप्लीमेंट करवाएंगे, जैसे कि बस इतना ही बहुत है। ठीक है, अब इसको आके जरा रन करते हैं। हाँ, इसको रन करते हैं। ठीक है, जरा चेक करते हैं, इसको जरा रिफ्रेश करते हैं, टाइम चेक करें इसके अंदर क्या लगाया हुआ है। 40 सेकेंड तो सही है, चल रहा है। थोड़ा लोड होके चलेगा, ये बात याद रखिएगा। थोड़ा सा लोड होके चल रहा है, देख रही, ऐसा से आगे जाएगा, मर मर के जाएगा, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है। कलर चेंज कर रहे हैं। हाँ, अब जरा चेक करेगा, अब ये बॉक्स पूरा बनेगा, ये पूरा बॉक्स क्रिएट होगा। सिंपल क्या करेगा, पूरा बॉक्स लेके जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन टाइम के साथ कलर चेंज करेगा, क्योंकि हमने 40 सेकेंड लगाया हुआ है, और डिले क्या किया हुआ है, 2 सेकेंड। मतलब कि 40 सेकेंड तक तो चलेगा, लेकिन 2 सेकेंड डिले भी हो, मतलब 2 सेकेंड पीछे जाए, फिर 40 सेकेंड आगे जाए। तो ये चीज हमने वापसी नोट किया, देख रहे हैं आप लोग। अब वापसी कलर चेंज हो गया। क्लियर है? क्लियर है सबको? एनिमेशन के ये चीज हम डेवलप कर सकते हैं कि भाई ये एनिमेशन कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट हो सकती है। सिंपल सी क्लास थी, हमने इसको नोट किया। एनिमेशन के अंदर सिर्फ पोजीशन क्या काम किया, पोजीशन आपका कहीं भी ले जाए पोजीशन को, पोजीशन क्या करेगी, रिलेटिव रहेगी, तो अपनी जगह वापसी आएगी। पोजीशन आप किसी भी जगह इंप्लीमेंट करवा लो, लेकिन वो अपनी जगह ही रहती है। जहां आप उसको लेके जाओगे ना, वो वहीं पे रहेगी। मतलब आप उसको लेफ्ट से आगे भी करोगे ना, पोजीशन वही रहेगी जहां पे आपने उसको छोड़ा था। समझ आ रही है? ऑब्सुलेट अलहदा काम करेंगे, स्टिकी अलहदा, और नैप बार अलहदा। ये सब चीजें हम ऐसे से इंप्लीमेंट करवाते रहेंगे। ठीक है, ये अभी सिर्फ हमें अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टी को यूज करवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। और इसके बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी जो ऊपर रह गई थी, अट्रैक्शन काउंट। अट्रैक्शन काउंट क्या काम करती है, ये बेसिकली काउंट करके बताती है कितना टाइम चलेगा। मतलब कि एक दफा चले, दूसरी दफा चले, तीसरी दफा चले, बस। ओके, ये कैसे काम करेगा, आप लोगों ने ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ये अट्रैक्शन काउंट पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, और कहाँ डाल के डालेंगे हम लोग, अपनी सीएसएस के अंदर। ये जो थी ना डिफ के अंदर, यहाँ पे लाके हमने क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने क्या बताना है, इसका कितनी दफा घूमे, 3 टाइम चले, बस। क्या चले, नाम से ही लिखा हम लोगों ने, या चेंज है, मेरे ख्याल से नाम गलत है मेरे ख्याल से। एनिमेशन अट्रैक्शन काउंट ये है ना, ठीक है। 3 टाइम क्या हो, बस मुझे 3 टाइम ही चलाना है। ओके, बस 3। ड्यूरेशन इतनी बेहतर है या कम करें, ताकि थोड़ा टाइम से चले ना। 4 सेकेंड बहुत है, 6 सेकेंड हो जाएगा, 2 सेकेंड पीछे, 4 सेकेंड आगे। पेज को रिफ्रेश करते हैं, बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। आप लोग को थोड़ा स्लो दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे नेट से चल रहा है। ये 3 टाइम चलेगा। देखिए, काउंट होके आके अपनी जगह स्टॉप हो जाएगा। हो गया स्टॉप। तो अट्रैक्शन काउंट ने क्या बताया, जितनी दफा आप काउंट लिखेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी आपको सीएसएस के अंदर इसी जगह पे इंप्लीमेंट करवानी है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, और कौन कौन सी हमारे पास है, अगली कौन सी है। एनिमेशन डायरेक्शन। डायरेक्शन बेसिकली चार तरह की होती है। डायरेक्शन 4 टाइप्स की होती है इसके अंदर आके। जैसे आप लोग पोजीशन लगाते हो ना, इसके अंदर रिलेटिव ये सारी आ जाती है। तो आप पोजीशन के अंदर देखो भाई, अब डायरेक्शन के अंदर कौन कौन सी डायरेक्शन आती है, 5 तरह की डायरेक्शन आती है। मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ आप लोग को डायरेक्शन टाइप। ठीक है, एनिमेशन की जो डायरेक्शन है कितनी टाइप्स की है, 4 तरह की। कितनी टाइप की है, नॉर्मल, रिवर्स, अल्टरनेट, और अल्टरनेट रिजर्व। कितनी तरह की है, 4 तरह की। आप बेफिक्र हो जाए, आप लोग को इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, हम लोग वहां से भी। ठीक है,
अब चेक करेंगे 4 तरह की, नॉर्मल वैसी रहेगी, रिवर्स पीछे की तरफ, ये डायरेक्शन होगी। समझ आ रही? एक ही एक प्रॉपर्टी हम यूज करवा लेते हैं, बाकी आप लोग खुद ही इसको ऐसी जगह पे लिख के यहीं पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट होगी? हम लोग करेंगे यहाँ पे आके, यहीं पे आके क्या लिखेंगे? एनिमेशन डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे आपको मिला रिवर्स। रिवर्स पे क्या करेंगे? सबसे पहले क्लिक करते हैं रिवर्स, कंट्रोल एस करते हैं, वो चेक करते हैं। समझ आ गई? 3 टाइम घूमेगा, रिवर्स हो रहा है ना? हाँ, अब रिवर्स हो गया। अब 3 टाइम चलेगा। ड्यूरेशन दी हुई, एनिमेशन नेम दिया हुआ है, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को हमने यूज करा है। ओके गाइस, अब ये 4 प्रॉपर्टीज जो हो रहे हैं ना, इसी जगह आपने लगानी है। रिवर्स वो आपने लगानी है, ठीक है? हो जाएगा आप लोगों से, जो मैंने नीचे लिखवाया हुआ है, ये 4 तरह की जो प्रॉपर्टीज है मैंने नीचे लिखवा दी है। रिवर्स है, नॉर्मल, अल्टरनेट और अल्टरनेट रिवर्स है। क्लियर है यहाँ तक? ये आप लोग यहीं पे आके इम्प्लीमेंट करवाएगा, आप लोग डायरेक्शन में हो जाएगी। ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, और कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं।